तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, हमेशा की तरह मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए न्यू व्लॉग। तो गाइस, मुझे एक सवाल पूछना था आप लोगों से, बताएंगे? तो गाइस, आप लोगों ने तो सैयारा मूवी ज़रूर देखी होगी। मुझे पता है कैसे नहीं देखी होगी आप लोगों ने। जिस तरीके से आप लोग इंस्टा में पगला रहे हो ना मूवी को देख के, एक एक सीन आप किस तरह क्रिएट कर रहे हो, मुझे पता है ऑफकोर्स आप लोगों ने पूरी मूवी तो ज़रूर देखी होगी। मैंने भी देख ली है बोली मूवी, बट गाइस मैंने थिएटर में जाके नहीं देखी क्यों। आधा सीन तो मैंने इंस्टा पे देख लिया। मूवी रिलीज क्या हुई, इंस्टा पे आधा सीन देख लिया है लोगों का। लोग किस तरीके से थिएटर पे जाके मर रहे हैं, किस तरीके से अब चिल्ला रहे हैं, बताए गर्लफ्रेंड को पकड़ के ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, क्या क्या पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों तो सांस लेने में तकलीफ, पता नहीं ऐसी क्या मूवी बन गई कि लोगों की बीपी हाई सब लो हो गए। तो गाइस पसीना देख सकते हैं, गर्मी का हाल क्या है। मुझे भी देखनी है सैयारा मूवी, पर मेरी किस्मत कहा जा मैं सैयारा मूवी देखूं। मैं तो थिएटर में नहीं देख सकती, पर मैं इंस्टा पे सारी मूवी देख चुकी हूँ, पूरा गाना भी सुन चुकी हूँ। यार बहुत गजब का गाना बना है। धुन धुन गाना जो है ना, इतना गजब गाना है, इतना गजब का सॉन्ग है कि यार वो मेरे दिल पे छू गया। बहुत प्यारा गाना बना है सैयारा, और धुन बहुत प्यारा गाना बना है, और मूवी भी बहुत अच्छी है। मैंने थिएटर पे नहीं देखी है, मैंने इंस्टा पे देखी है, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने आधा पार्ट देख चुका है। तो वो मूवी बहुत ही प्यारी मूवी है। तो आप लोग प्लीज़ नहीं देखे तो देख लीजिए, क्योंकि मैं दुनिया की शायद आखिरी लड़की हूँ जो कि सैयारा मूवी नहीं देखी हूँ। किस्मत होगी तो जाऊँगी, क्या पता है कुछ दिन बाद टीवी पे भी रिलीज़ हो जाए। कर दो ना टीवी पे रिलीज़, मुझे देखना है, मुझे भी देखना है, मुझे देख देख के रोना है लोगों की तरह। मैं खुद गर्ज नहीं हूँ कि मैं दुनिया को देख के रोऊं। अपने ही दुख इतने सारे हैं कि मैं दुनिया को देख के क्या रोऊंगी। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी स्टोरी टेलिंग जो कि कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी से भी रिलेटिव होगी। सच में रिलेटिव है। और आज मैं एक ऐसी स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी से भी कुछ ना कुछ आप सोचेंगे कि ये जब मैं स्टोरी बताने लगूँगी तो आपके माइंड में आएगा कि ये चीज़ तो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा हादसा तो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा तो मुझे भी लोग बोलते हैं, ऐसा तो मैं भी करती हूँ, ऐसा तो मुझे भी कर बोलती। मतलब इस कहानी में बहुत सी ट्विस्ट भी है, बहुत सी इमोशनल भली भी कहानी है। तो लोग आप सोचेंगे कि ये कहानी तो मेरे ज़िंदगी से भी रिलेटिव है। तो गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको चेहरा। चेहरा क्या होता है? किसी को बहुत सुंदर, किसी को नॉर्मल, किसी को एकदम ही सुंदर बना देता है कि लोग उनको देख के एक ही नज़र में देख लेते, कहते हैं कि यार क्या गज़ब लड़की है, क्या गज़ब लड़का है, वाह। मतलब चेहरा बहुत से होते हैं कि एकदम ही सुंदर होते हैं। बहुत से चेहरे क्या होते हैं, एकदम ही सुंदर होते हैं, जिनको भगवान ने अलग से कोई दुकान वगैरह खोली होगी वहाँ पर बनाया होगा। और कुछ चेहरे होते हैं नॉर्मल, और कुछ चेहरे होते हैं एकदम ही नॉर्मल जो ठीक ठाक होते हैं, लोग उनको ऐसे करते हैं ठीक हो। और बहुत चेहरे ऐसे कहते हैं सही लग रही हो, बहुत चेहरे होते हैं ओह माय गॉड ऐसे करने लगते हो। तो चेहरा क्या होता है कि बहुत लोगों की सुंदरता को दिखाता है, बहुत लोगों की बदसूरती को दिखाता है, बहुत लोगों की क्यूटनेस को दिखाता है। तो ऐसी ही लाइफ कुछ मेरी तरीके से है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ मेरी लाइफ से। चेहरा क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। तो गाइस, जब मैं छोटी थी तो मुझे फ़ैशन का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। एकदम मतलब मेरा फ़ैशन एकदम लो था। मुझे फ़ैशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। मुझे सिर्फ पता है क्या कैसे रहना पसंद था, लड़कों की तरह। जैसे लड़के रहते हैं पैंट पहन के, शर्ट पहन के, जूते पहन के, लड़के के बॉय कट होते हैं, बोली उनकी कैसे होती है अबे तबे, वैसी मेरा लुक था पूरा। और मुझे वैसे क्रिएट करना था। बचपन में मुझे सिर्फ पता है लड़कों के जैसे रहना पसंद था। अगर मैं काश उस समय मेरे पास फ़ोन होता तो मैं आपको वो फ़ोटोज़ दिखाती कि जिस तरीके से मैं लड़कों की तरह रहती हूँ, तो आप कह सकते हैं कि ये लड़की नहीं लड़का है। वो सचमुच में लड़का लगती थी। अगर मैं लड़के जैसे बन जाऊँ तो मैं वैसी लगती थी। तो मुझे फ़ैशन का नॉलेज वगैरह नहीं थी कि मुझे कैसे रहना है। मैं लड़कों की तरह बिल्कुल रहती थी। तो लोग मुझे कहते थे पागल है क्या, लड़कों की तरह रहती है, लड़की है लड़कियों की तरह रहा कर, बाल रखा कर, बड़े बाल कर ले, ये है वो है, जिससे लड़कियां कपड़ा पहनती है वैसे पहना कर। मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो मुझे ऐसे चिल पिल जैसे नहीं होता, चिल करके रहना,
वैसे रहना पसंद था। मुझे लड़कियों की तरह, लड़कों की तरह मैं बिल्कुल नहीं रहती थी। मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं लड़की हूँ तो मुझे लड़कियों की तरह रहना चाहिए। मैं लड़कों की तरह क्यों रहती हूँ, फालतू में मैं अपनी बेइज्जती करवाती हूँ। लोग मुझे बेइज्जत भी करते थे, वो बेइज्जती करते थे, कहते थे, हँसते थे लोग मुझे देख के। कपड़े मैं लड़कों की तरह पहनती थी, कैप लगाती थी, छोटे बाल, पागल जैसे बनी रहती थी, लोग मेरे ऊपर हँसते थे। तो मैं सोचती थी लोग मेरे ऊपर हँसते क्यों हैं, मैं इतनी अच्छी लगती हूँ, सुंदर लगती हूँ, फिर भी लोग मेरे ऊपर हँसते हैं। तो मुझे अपने लुक्स को चेंज करना चाहिए, अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो अपने लुक को मैंने चेंज किया। मैंने देखिए मेरे हेयर देख सकते हैं, मेरे हेयर बड़े हो गए हैं और मैंने अपने कपड़ों को चेंज किया। शर्ट तो ये मैं पहनती हूँ, शर्ट मतलब ये फ़ैशन के लिए मैं पहन लेती हूँ। आजकल फ़ैशन है शर्ट वगैरह का, तो ये फ़ैशन के लिए मैं पहनी हूँ। तो पहले फिर धीरे धीरे मैंने अपने लुक्स को चेंज किया। मैंने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया। मेकअप क्या करती थी मैं, लिपस्टिक लगाने लगती थी। मैंने कभी आज तक लिपस्टिक नहीं लगाई। जैसे जैसे बड़े हुए मैंने लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया, आईलाइनर, काजल, मस्कारा, क्या क्या होता है लड़कियों के लिए जो जो फ़ैशन होते हैं। कान के, मैं तो कान के भी नहीं पहनती थी, नाक के कुछ नहीं पहनती। धीरे धीरे मैंने सब कुछ करना, मेकअप करना तो पूरा सीख गई थी। मेकअप करने लगी, फिर लड़कियों के जैसे कपड़े पहनने लगी, जैसे लड़कियाँ रहती हैं वैसे रहती थी, फिर लड़कियों की तरह रहती थी। तो मुझे तो लाइफ पे ना मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। मुझे हर शौक़ मेरे पूरे हो जाते थे, जैसे कपड़े से, लत्ते से, मेकअप से, खाने से, पीने से, सारे शौक़ पूरे हो जाते थे। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैं अपनी ही लाइफ एकदम बेस्ट तरीके से जीती थी, पढ़ाई भी करती थी, हर चीज़ करती थी। फिर धीरे धीरे क्या आया, कोरोना टाइम आया। कोरोना टाइम एक ऐसा टाइम था जिसमें सबकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। जो लोग अपने भी नहीं थे वो लोगों को अपने साथ मिला दिया है। कोरोना टाइम एक ऐसी टाइम था जहाँ पे लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे, खाने के भी पैसे नहीं रहते थे। नौकरी चाकरी सब कुछ छूट गया, सारा करियर वगैरह सब कुछ छूट गया और लोग एक कमरों के अंदर बंद हो गए। जब लोग एक कमरों के अंदर बंद हो जाएंगे और ना वो जॉब करेंगे, ना पैसे कमाएंगे, तो वो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या? तो ये सोचने वाली बात है। जब आप मतलब सरकार ने तो बोल दिया कि आप एक कमरे में बंद हो जाइए क्योंकि बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है। कभी सरकार ने पूछा है कि बताए अगर आप जॉब नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो आप अपनी शौक़ कैसे पूरे करेंगे, कपड़ों से लत्ते से क्या करेंगे? तो ये सब सोचने वाली बात होती है। फिर धीरे धीरे जैसे ही कोरोना का टाइम आया तो एक टाइम हम लोगों ने ऐसा देखा कि हम लोगों के खाने की भी दिक्कत हो गई थी, खाना पीना सब दिक्कत हो गई। तो खाना पीना की दिक्कत हो गई तो जान सकते हैं कि आपके शौक़ भी मर जाएंगे उसी तरीके से। फिर क्या हुआ, हम लोगों के भी, मेरे भी शौक़ वही तरीके से ख़त्म हो गए थे। जैसे मैं पहनती थी, ओढ़ती थी, मेरे होली वगैरह में होली वगैरह में मैं हमेशा 5 जोड़ी कपड़े ज़रूर खरीदती थी अपने लिए। और वो कपड़े मैं ज़्यादा दिन तक पहनती भी नहीं थी कि कहीं जाऊँगी वहाँ पहनूँगी, वो तो सारे कपड़े मैं घर पे निकाल देती थी। फिर भी मैंने वो कपड़े अपने कहीं जाते हुए नहीं पहना, हमेशा घर में पहन लेती थी वो नए कपड़े। फिर कोरोना ऐसा टाइम आया कि मुझे कपड़ों की बचत करने लगी। मुझे खुद के मतलब अपने भाई के कपड़े पहन लेती थी, अपने किसी रिलेटिव के मांग के पहन लेती थी, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि मैंने सारे कपड़े ख़राब हो चुके थे और मुझे ये भी इतना भी हम लोग के पास नहीं था कि हम लोग अपने लिए कपड़े वगैरह ख़रीद सकें। धीरे धीरे मैं क्या हो गया, मेरा लुक और फैशन सब डाउन चला गया, डाउन हो गया, डाउन। जो लुक को मैंने बनाया था, एक दिन क्या हो गया, वो सारा डाउन हो गया। कि मैंने सोचा था कि मैं बड़े होकर मॉडलिंग करूँगी, दुनिया में नाम कमाऊँगी अपने लुक से, अपने फ़ैशन से। पर धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो मेरी हाइट ग्रोथ रुक गई। तो मॉडलिंग के लिए क्या होती है कि हाइट आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कि आप लगे कि हाँ एक मॉडल है। तो मेरी वो हाइट वैसी नहीं निकली कि मुझे जैसे बनना था वैसे मैं नहीं बन पाई, मुझे मॉडल बनना था। अब मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छा फ़ैशन नहीं है, अच्छा मेकअप नहीं है, तो मैं अपने आप को बेस्ट कैसे दिखाऊँ? बेस्ट इस तरीके से तो बेस्ट दिखाया नहीं जा सकता। तो मेरे सारे शौक़ चले गए और फिर मैं अब नॉर्मल लाइफ जीने लगी। नॉर्मल कपड़े पहनती थी, फटे कपड़े भी पहन लेती थी, किसी के मांग के भी पहन लेती थी। दुनिया लोग बोलते भी थे, अरे ये तो मेरा कपड़ा है, ये तो मेरा कपड़ा है, ऐसे लोग बोलते थे। जिस तरीके से मुझे सुंदरता चाहिए थी उस तरीके से मुझे नहीं मिल पाई, क्योंकि कोरोना टाइम में आ गया था, जिसकी वजह से मेरे सारे शौक़ चले गए, कपड़ों से, लत्ते से, हर एक चीज़ से। जितने फैशन, जो चीज़ मैंने अपने आप लाइफ में सोचा था कि लाइफ में मैंने क्या सोचा था कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, मॉडल से रहूँगी, क्योंकि मुझे मॉडलिंग करना था, मॉडल बनना था। मुझे सोचा था कि मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, ये है वो है, पर वो सारे सपने चले गए। पर उसी की जगह लाइफ में अगर आप कुछ सोचे हो, वही जगह आपके कोई और कर जाए और उसको देखते आओ और वो आपको पता क्या करे, जलाए,
मतलब जलाए तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं, कि ये चीज़ तो मैं करना चाहती थी, ये शौक़ तो मैं पूरा करना चाहती, पर उसके शौक़ पूरे हो रहे हैं, ऐसा क्यों, ऐसा मैंने क्यों क्या किया था कि सारे शौक़ उसके पास चले गए, जो शौक़ मेरे थे वो उसके पास चले गए। है कुछ लोग जो हम बता नहीं सकते गरीब। फिर इसलिए मैंने धीरे धीरे अपनी लाइफ को इसी तरीके से फॉलो की है कि मैं ऐसी, अब जैसी लाइफ हो गई थी तो मैंने सोचा कि इसी तरीके रहा जाए। अब मेरी परफेक्ट हाइट तो थी नहीं कि अब भगवान मुझे परफेक्ट हाइट देंगे तो मैं कुछ अच्छा करूँगी, तो हाइट वगैरह मेरे लिए मैटर नहीं करता। आप अगर अपने लुक्स को चेंज कर लोगे तो आप बहुत अच्छे लग सकते हो। जैसे नेहा कक्कड़ की हाइट देख सकते हैं, वो कितनी बोलेंगे, नाटी नहीं बोलेंगे, वो ठीक है, जैसी भी अच्छी है और बहुत अच्छे गाने गाती है, उनके गाने मुझे बहुत फेवरेट है, मेरे गाने। तो नेहा कक्कड़ क्या है, बहुत उनकी हाइट थोड़ी कम है, पर वो देखिए अपनी सिंगिंग से जानी जाती है। कोई उनको ये नहीं जज नहीं कर सकता कि उनकी हाइट कम है, हाइट से नहीं, अपने गाने सिंगिंग से जाने जाते। तो इसलिए मेरे लिए हाइट मैटर नहीं करती है, मैं जैसी हूँ वैसी सही हूँ। मैं तो कभी कभी अपने आप को नेहा कक्कड़ समझती हूँ, क्योंकि मेरी हाइट भी कुछ उन्हीं की तरह है, छोटी सी नाटी सी, पर जैसी हूँ ठीक हूँ यार। भगवान ने जैसा बनाया तो वैसी लाइफ तो जीनी पड़ेगी। लोग हाइट के बारे में कुछ बोले, मुझे तो बोलते थे हाइट के लिए, एक बार नेहा कक्कड़ को फिर भी लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है, उनके बारे में कभी मैं बुरा नहीं बोल सकती। मैं अपने बारे में बताती हूँ, क्योंकि मुझे लोग बोलते थे कि तेरी हाइट कम है, तू मॉडलिंग नहीं कर सकती, ये है वो है, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरी हाइट देखो, नाटी बुच्ची, पता नहीं क्या क्या यार, दुनिया के मुँह में छेद हो गया, जैसे क्या क्या बोलते रहते थे यार। पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था अपनी हाइट से, अपने हाइट से फ़र्क नहीं पड़ता था। तो मैं धीरे धीरे क्या होता था, जैसे लाइफ है तो वैसे जीती थी। पढ़ाई लिखाई, फिर पढ़ाई लिखाई फोकस किया, कभी अपने लुक्स पे ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कैसे पहन रही हूँ, कैसे ओढ़ रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, कभी ये सब ध्यान नहीं दिया। मुझे कैसे रहना है, मुझे अपनी सिंपल लाइफ ज़्यादा पसंद हो गई थी, क्योंकि मुझे सिंपल रहना बस अच्छा लगता था, मुझे ज़्यादा फैशन करना नहीं अच्छा लगता था। जब फैशन सारे ख़त्म हो गए थे तो मुझे फैशन करना फैशन भी मेरे सारे ख़त्म हो गए थे। तो धीरे मैं पढ़ाई लिखाई सब करती थी। पढ़ाई लिखाई क्या करती थी, फिर मैं स्कूल जाती थी। जब स्कूल जाती थी, एक पहले मैं स्कूल जाती थी तो नॉर्मल मेरे ये बगल में स्कूल था, मैं यहाँ से गई धीरे सीधा, मतलब 1 घंटा क्या 2 मिनट में ही पहुँच जाती थी, इतने पास में स्कूल था मेरे। फिर मेरा एडमिशन मैंने अपना बाहर दूर करवा लिया, मतलब दूर एडमिशन हो गया था। डेली धूप पे आना जाना, तो जान सकते हैं आपकी स्किन पे क्या असर कर सकता है। और मुझे फ़ैशन के बारे में तो कुछ नॉलेज नहीं थी, मेकअप वेकअप के सब ख़त्म हो गया था, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि अपने स्किन के लिए क्या किया जाए। फिर मैं स्कूल जाती थी, धीरे धीरे मेरा रंग दबने लगा, तो मैं एकदम क्या हो गई, और मैं एकदम मतलब बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कालापन मेरे चेहरे पे आ गया था कि लोग मुझे काली लगती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारा मुंह देखो, चेहरा देखो। मुझे कोई देखना भी नहीं पसंद करता था, मेरे साथ तो कोई वीडियोस फ़ोटोज़ कोई नहीं खिंचवाता था, क्लिक करवाता था, क्योंकि सचमुच में काली लगती थी, एकदम काली। अब तो धीरे धीरे मेरा रंग फिर धीरे धीरे देख सकते हैं रंग सही हो गया है, घर पर रहने लगी हूँ। स्कूल क्योंकि मेरा ख़त्म हो चुका है, मेरा 12th पास हो चुकी है, अब मैं कॉलेज में एडमिशन करवाऊँगी, तो मेरा रंग देख सकते हैं घर में रहने से धीरे धीरे सही हो चुका है, नहीं तो मैं एकदम काली, लोग तो मेरी बेइज्जती भी कर देते थे। वो स्कूल टाइम की बात बताती हूँ कि लोग मेरी कैसे बेइज्जती करते थे। एक दिन क्या था कि हम लोग घर पे बैठे थे, मैं और मेरे भाई थे, रिलेटिव्स के बच्चे, और तो मेरे भाई लोग थे, हम लोग सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने आपस में हम लोग कोई भी बात कर लेते हैं। धीरे धीरे देख सकते हैं रंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया है, थोड़ा सा फेस पे ध्यान दे रही हूँ, अपने लुक्स पे भी ध्यान दे रही हूँ, पहनावा ओढ़ावा भी थोड़ा सही होने लगा है, पहले ख़राब था अब थोड़ा सही हो गया, बैलेंस हो गया है। तो क्या था, धीरे धीरे क्या होता, एक दिन हम लोग अपने रिलेटिव्स के बच्चों के साथ बैठे थे, बात कर रहे थे, तो हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, ऐसे फ़नी वनी बन हंसी मजाक कर रहे थे। उतने में एक मेरा भाई आया था, एक भाई था, मतलब है, नाम नहीं ले सकते हैं उसका, सॉरी, वो अगर वीडियो देख लेगा तो कहेगा मेरे बारे में बात कर लिया। तो उसने कहा कि वो आया पहले, तो हम कहे कि हम जा रहे हैं अपने आईब्रो बनवाने। आईब्रोज पहले मैं नहीं बनवाती थी, अब बनवाने लगी, अब तो बढ़ गई, फिर बनवाना पड़ेगा। आईब्रोज बनवाने जा रही, तो हम मुझसे कह रहा है कि इस तरह आईब्रो बनवाने जाओगी, मुंह देखो चोर वाली शक्ल है, जाके भीख मांगो, ये है वो है, शक्ल देखो एकदम, बाल में देखो तेल लगा है, चेहरा देखो एकदम काली कलूटी, उल्टा सीधा बोलने लगा। अब लग गई मुझे झल, अब बंदे को झल लगी थी कि तो कुछ ना कुछ तो वो बोलेगा, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सुनती रही, कही कि ठीक है काली लगती हूँ, ठीक है। थी तब थी, क्योंकि स्कूल जाती थी, मैं खुद ही जानती हूँ अपने से
कि हाँ स्कूल जाना पड़ता है जिसकी वजह से रंग मेरा डल हो गया है। तो मैं कुछ नहीं बोला मैंने। फिर एक दिन क्या आया, मुझे वही बात को मैं सोचती रही तो मैंने क्या किया, मैं क्या किया कि इसको कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ना, अब इसने ऐसा बोल दिया है मेरे रंग पे तो हम कुछ ना कुछ करेंगे। तो जहाँ तक मेरे रंग दबते चले गए एकदम काले चारा हो गया। तो मैंने सोचा कि अब मुझे मॉडलिंग में तो अब कोई लेगा, काली हूँ, सुंदर नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए मुझे मॉडलिंग वगैरह छोड़नी पड़ेगी। अब मुझे कालापन से आदमी, सही बात है, कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता। काले लोग को क्या बोलना नहीं चाहिए, पर काले लोग को हाँ, जहाँ सुंदरता की बात आती है वहाँ मेरा सांवलापन झुक जाता है। जहाँ सुंदरता की बात आती है सही में मेरा सांवलापन झुक जाता है, क्योंकि मुझे बुरा लगता है कि कोई मेरे लुक्स पे कमेंट पास करे। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने माइंड में सोच लिया कि इसको कुछ ना कुछ तो बोलूँगी। फिर एक दिन मैंने खूब सुनाया। हम कहे जैसे है ठीक है, तो बता, अपने आप को देखो पहले, अब तुम बड़े अच्छे लगते हो, तुम मेरे लिए कोई चीनी का पराठा नहीं लगते कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, ये है, तुम मुझे कुछ भी बोल के चले जाओगे। इसलिए मैंने खूब सुनाया उसको, खरी खोटी खूब सुनाया। फिर बाद में बुरा लगा कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि मुझे बुरा लगता है किसी के बारे में ऐसा बोलती हूँ। तो बाद में मैं थोड़ा सोची कि उसको क्यों बोल दिया यार, जाने दो। तो एक उसको मैंने काफ़ी टाइम से इस तरीके से जब से सुनाया ना, वो काफ़ी टाइम से मुझसे बात नहीं कर रहा है। शायद इसी की वजह से मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने उसको उल्टा सीधा बोल दिया। तो कभी कभी सोचती हूँ कि उससे माफ़ी मांग लूँ, पर वो जानना ही नहीं चाहता कि माफ़ी क्यों मांग रही हूँ। फिर वही तरह हो जाएगा, फिर मुझे बोलने लगेगा, इसलिए मुझे बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं उससे माफ़ी नहीं मांगूंगी। फिर मैंने क्या, वो बोलना छोड़ दिया, तो मैंने क्या, छोड़ो हटाओ, नहीं बोलना, हम नहीं बोले। हम तो गाली बक देते हैं भैया, अगर मेरे बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है तो गाली वाली दे देते हैं। तो जाने दो, हम नहीं बोलेंगे उसके बारे में, नहीं बोलेंगे, जाने दो। जैसा है वो ठीक है। रंग पे जज कर रहे हो यार, ठीक है यार, जैसे भी भगवान ने बनाया ठीक है, पर कभी किसी को जज तो मत करो यार, किसी को इस तरह बोलो तो नहीं। तो आप हमेशा आएगा कहेगा कि मुझसे कि वो लड़की सुंदर है, तुमसे स्मार्ट है, ये है वो, क्या करना है, वो मुझसे स्मार्ट है। भगवान ने अब मुझे जैसा बनाया तो वैसे ही रहूँगी, उसके कहने ना कहने से मैं बदल तो नहीं जाऊँगी ना। चलो ये बात छोड़ते हैं, अब उसको हटाते हैं साइड से। अब दूसरी बात बताते हैं। दूसरी बात क्या होती है कि एक बार शादी रहती है, हमारे घर की शादी रहती है। तो घर की शादी रहती है तो सब क्या कहते हैं, आपस में मतलब वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं और या डांस करते हैं। तो मेरे साथ कोई फ़ोटोज़ वगैरह, डांस वगैरह कोई नहीं करता है, क्योंकि मैं अच्छा कपड़ा नहीं पहनी रहती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने लिए एक अच्छे कपड़े खरीद लूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने ऐसे ही घर में नॉर्मल कपड़ा रखा हुआ था, नया था वो भी, मतलब बहुत बार पहन चुकी हूँ यार इसको शादी में। तो वही कपड़ा मैंने फिर पहन लिया। तो उसको जब मैंने पहना तो मुझे एम्बैरेसिंग फ़ील हुआ कि मैं ये कपड़ा क्यों पहन रही हूँ। और जब वहाँ मैंने शादी में जब सब लोगों को देखा कि इतने अच्छे से सुंदर लग रहे हैं और मुझे देखो पागल बनी हूँ मैं, तो मुझे मेरे साथ किसी ने फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाई, क्योंकि मेरा रंग दबा था, काली थी, ऊपर से ये पुराने कपड़े पहन ली थी तो और बदसूरत लगने लगी। तो मेरे साथ कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं खिंचवा रहा था, तो मुझे बहुत अंदर से एम्बैरेसिंग फ़ील हुआ, बुरा लगा। और मेरे आंसू भी निकल आए थे, मैं दिखाना नहीं चाहती अपने आंसू, तो मेरे आंसू भी निकल आए थे इस चक्कर में कि मैं इतनी बुरी लग रही हूँ कि यार क्या किया जाए यार, अपने आप को चेंज कैसे किया जाए। फिर मैंने कहा कि जाने दो यार, जैसे है करने दो, एक दिन आएगा अपने आप को यार चेंज कर लेंगे यार, करना क्या है, क्या अपने आप को चेंज ही तो करना है। लोग बोलते रह जाएंगे और आप अपने आप को बदल देंगे, ऐसा होता है। तो उन लोग को बोलना है जो बोलने दो यार, अपने आप को मैं एक दिन बदल करके दिखाऊंगी। फिर एक दिन क्या होता है, शादी वाला दिन होता है। अब तो चलो फंक्शन वगैरह ख़त्म हो गया, अब शादी वाला दिन आया। तो शादी वाले दिन क्या होता है कि मेरे सिस्टर ने मुझे एक ड्रेस दिलाई थी, जो कि हम लोगों ने साथ में जाकर शॉपिंग की थी। वो ड्रेस बहुत सुंदर थी और सब लोगों को पसंद भी आई थी वो ड्रेस, मेरे परिवार में सबको पसंद आई थी, ठीक है। परिवार में सबको पसंद आई तो वो मैं ड्रेस पहनी हुई थी, ब्लैक कलर की थी। तो जैसे कि आप इस फ़ोटोज़ में देख सकते हैं, इसमें कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है, उसमें मैं सुंदर भी लग रही हूँ और मैं अच्छी लग रही हूँ। तो ये ड्रेस पहनी थी तो ड्रेस में आगे पीछे सबके नाच रही थी। जो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मेरे कपड़े पे जज कर रहे थे, मेरे चेहरे पे जज कर रहे थे, उस टाइम में इतनी स्मार्ट और सुंदर लग रही थी कि वही लोग मुझे आकर बार बार मेरे पास आ रहे थे, फ़ोटो खिंचा रहे थे, मुझसे बात कर रहे थे। जो लोग मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरे लुक्स पे जज करते हैं, वही लोग आकर मुझसे फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे।
और वो लोग क्या कर रहे थे, मुझसे फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार मैं इतनी सुंदर अच्छी लग रही हूँ क्या, क्योंकि मैंने सचमुच पहली बार अच्छा कपड़ा पहना था। इतने साल से मैं शादी वगैरह में जा रही हूँ, पागल बन के चली जाती हूँ, पहली बार मैंने सुंदर और अच्छा कपड़ा पहना। फिर क्या हुआ, शादी में जब हम लोग थे तो हम नाम नहीं लेंगे, एक दिव्या नाम की लड़की थी, दिव्या। उसका नाम हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि पब्लिक इशू हो जाएगा, फैमिली इशू हो जाएगा, इसलिए उसका नाम नहीं बताएंगे। दिव्या नाम था उसका। तो क्या हुआ कि मैं जब शादी वाले दिन गई, दुल्हन क्या थी, मेरी बुआ थी, तो मैं अपनी दुल्हन क्या थी उनके साथ गई थी फ़ोटोज़ खिंचाने। तो उसी समय मेरी एक बुआ, दूसरी बुआ थी, वो बैठी थी, जो उनकी मैरिड है, वो शादी हो चुकी है उनकी। तो उन्होंने कहा कि दिव्या को देख कर कहा कि ये भी स्मार्ट लगने लगी है, कितनी गोरी हो गई है ये, मतलब उसका कंपेयर मेरी सिस्टर से कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि बहुत सुंदर लगी है, स्मार्ट लग रही है। उसी जगह मैं खड़ी थी तो मुझे कुछ नहीं बोला उन्होंने। तो मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा कि मैं काफ़ी देर से खड़ी हूँ। उन्होंने अगर कम से कम मेरे कपड़ों पे, मैं तो अपनी बहन से लड़ाई करने लगी थी कि मुझे इतना बेकार कपड़ा क्यों दिलाया, क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं कर। उन्होंने मेरी तारीफ़ नहीं करी, तो मेरे आँखें में आंसू आ गया था। उसने क्या किया कि वो उसकी तारीफ़ करने लगी, स्मार्ट लग रही, गोरी चिट्टी है, हाइट वगैरह देखो कितनी स्मार्ट लगती है, मतलब एकदम स्मार्ट। मेरी तारीफ़ नहीं की और मैंने इतना अच्छा कपड़ा पहना तो मेरी तारीफ़ नहीं की। अंदर से मुझे बुरा लगा कि उसी जगह वो मुझसे छोटी है, नहीं वो कम से कम मुझसे 2 साल छोटी है, 2-3 साल छोटी है। तो मतलब मुझसे छोटी लड़की उसकी तारीफ़ कर रही है, वही जगह हम बड़े हैं। अगर तुम मेरे कपड़ों पे तारीफ़ कर देती तो मुझे कितना अच्छा लगता। उन्होंने क्या किया, मेरे कपड़ों पे तारीफ़ नहीं की। तो अंदर से मुझे बुरा लगा। मैंने तो अपनी बहन से लड़ पड़ी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था अंदर से कि मेरे कपड़े बेकार है, शायद मेरे कपड़ों में कमी है, इसलिए मुझे इस तरीके से लोग बोल रहे होंगे। उसने मुझे कब ख़राब कपड़े दिलाए, इसलिए मुझे लोग बोल रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है यार, जैसे भी दिलाई हम फिर थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वो एक बंदी, उस एक औरत के बोलने से क्या मैं अपनी ज़िंदगी लाइफ को चेंज कर दूँगी। अगर उसने उसकी तारीफ़ कर दी, शायद वो लग रही होगी सुंदर, मैं नहीं लग रही होगी उनकी नज़र में, अपनी दुनिया की नज़र में नहीं, उनकी नज़र से बता रही हूँ कि अगर मुझे वो उनकी नज़र से मैं नहीं अच्छी लग रही थी तो उन्होंने नहीं बोला। तो मैंने जाके फिर अंदर से गिल्टी फील हुआ, अपनी वो सिस्टर से मैंने माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, मैंने तुमको इस तरीके से खड़ा खोटा सुनाया। उनके कहने ना कहने से मैं तुमसे नाता तो तोड़ूंगी नहीं। वो आएंगी, एक दिन के मेहमान है, फिर चली जाएंगी। ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहना है, घूमना फिरना है, हर जगह जाते आते रहते हैं, तो तुमको तो उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। उनके बोलने ना बोलने से उनको बोलने दो जो बोलना है, पागल है वो सारी। तो हमको मेरी तारीफ़ नहीं करी, दिव्या की तारीफ़ करने लगी, अरे यार वो ऐसी लगती है वैसी लगती है, तो मुझे बुरा लगा अंदर से। फिर हम कहे ठीक है जाने दो। शादी वगैरह आधी एंड हो गई थी, आधी शादी एंड हो गई थी। तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद सब लोग बैठ के एकदम हंसी मजाक कॉमेडी वाली बात करने लगे। उतने में एक भाई मेरा और आ जाता है, रिलेटिव का। वो मुझसे क्या कहता है कि अच्छी लग रही हो इस कपड़े में, जिस तरीके से तुम्हारा रंग है, काली हो, काले कपड़े में तुम्हारा रंग और ज़्यादा खिल गया है। यार सब मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं, काली नहीं हूँ मैं, मेरा रंग जैसा भी है ठीक है, मैं सांवली हूँ पर मैं सीख हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। मेरा चेहरा देखिए, मैं बेकार लगती हूँ, बेकार लगती हूँ। उसने ऐसे क्यों बोला, तुम्हारे कपड़ों से तुम्हारा काला रंग और ज़्यादा खिल गया है। माँ का भरोसा, अरे यार बोन, अरे यार मैं काली नहीं हूँ। उसने ऐसे करके बोला काली, तो मुझे एकदम लगी गुस्सा, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगी कि तुम मुझे रंग पे क्यों जज कर रहे हो यार, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मतलब ठीक जैसी हूँ ठीक नहीं हूँ, मैं अपने आप को बदलूँगी, पर तुम मुझे जज मत करो मेरे रंग से, मेरे दूसरों से मुझे कंपेयर मत करो। मुझे सबसे बुरा लगता है कि मुझे कोई दूसरों से कंपेयर करता है, दिव्या से कंपेयर करता है यार, है वो अच्छी लगती है, तो मुझ दूसरे से मुझे कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसने ऐसे बोला तो मैं उससे लड़ पड़ी, फिर मेरी सिस्टर से लड़ाई हुई। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, तो मैंने क्या किया, आखिरी में उससे भी माफ़ी मांगी, उससे भी माफ़ी मांगी। फिर अपने मन में सोचने लगी एक दिन आएगा इन लोग को चेंज करके दिखाऊंगी, फिर इन लोग जानेंगे कि हाँ ये लड़की थी जो पहले ऐसी लगती थी अब ऐसे लगने लगी। तो मैंने उससे फिर लड़ाई तोड़ के फिर उससे बात करना चालू कर दिया। फिर लोग मुझे क्या करते थे, घर पे रहती थी जब मैं, घर पे जब स्कूल ख़त्म हो गया था, स्कूल के ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, ख़त्म होते हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लोग मेरे शक्ल पे कपड़ों पे जज करते थे, कहते थे काली है, कपड़ा देखो कैसे कैसे पहनती है। तो एक चारू नाम की लड़की, असली नाम नहीं बताएंगे, नकली नाम बताती हूँ,
चारू, एक दिव्या थी और एक चारू थी, उससे कंपेयर करते थे। वो कहता था कि दिव्या अच्छी लगती है, तुम कितनी बुरी लगती हो, जिससे जो चारू लगती है उसका फैशन सेंस देखो, घर वगैरह घर और देखो उसका एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल घर पे रहती है, पर पहनावा ओढ़ावा देखो, गोरी है, चिट्टी, तुमसे सुंदर है, ऐसे से बोलते थे। मेरे साथ फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाते थे, वीडियोज़ नहीं बनाते थे। तो अंदर से मुझे क्या लगता था, बुरा लगता था कि लोग मेरे बारे में ऐसे क्यों बोलते थे। कभी कभी मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी, और अपने बारे में एक पूरी कहानी लिख डालती थी। तो ये कहानी अभी तक मेरे कॉपी में लिखी है। ये कहानी मैं एक दिन जब आपको सुनाऊंगी, जब दिन मेरा बुरा वक्त ख़त्म हो जाएगा, तब मैं आपको ये कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। तो अभी ये मैं कॉपी लेके बैठी हुई हूँ, जब मेरा बुरा वक्त ख़त्म होगा तब मैं आपको जाके ये कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। तो क्या हुआ था कि फिर लोग ऐसे बोलते थे, मैं खूब रोती थी, खूब रोती थी। फिर धीरे धीरे मैंने जब कहानी लिखना शुरू कर दिया था मैंने, तो फिर एक दिन मैंने अपने माइंड में सोच लिया कि इन लोगों खूब बोलें, मुझे जितना होता कि बोलें, तभी तो मैं अपने आप को चेंज कर पाऊँगी। अगर इन लोग नहीं बोलेंगे तो मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पाऊँगी। तो इन लोग खूब बोलते हैं, खूब बोलते हैं, खूब बोलते हैं। फिर धीरे धीरे देख सकते हैं मेरा लुक थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है, थोड़ा सा अच्छी लगने लगी हूँ, परफेक्ट लगने लगी हूँ। अब फिर से मैं, जिस दिन मेरी एक अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब होगी, मेरे पास अच्छे पैसे होंगे, अच्छा करियर होगा, उस दिन मैं अपने आप को ऐसा चेंज करूँगी कि उन लोगों के मुंह पे ताला लगा दूँगी। जिस तरीके से वो लोग मुझे बोलते थे, एक दिन उन लोगों के मुंह पे मुक्का मारूंगी कि कैसे मुझे बोला था तुम लोगों ने, रंग पे जज किया था, इस पे जज किया था ना। फिर मैं भी इग्नोर करना शुरू कर दूँगी। अभी तो मैं किसी को इग्नोर नहीं करती, मैं सबसे बात करती हूँ। जिस दिन मेरा अच्छा वक्त शुरू होगा मैं भी इग्नोर करूँगी, तब उन लोग के लाइफ में रियलाइज़ होगा कि मैंने भी इसके साथ कितना वो किया था। मैं फ़ोटोज़ नहीं खिंचवाती थी, वीडियो, कोई मुझसे बात नहीं करता था। हाँ, अच्छा बताइए, दुनिया में बस सुंदरता ही अच्छी होती है? मतलब सुंदर हो तभी आपको जॉब मिलेगी, सुंदर हो तभी आप मॉडलिंग करोगे, सुंदर हो तो लोग आपसे बात करेंगे, सुंदर हो तो आप काम अच्छा करोगे, सुंदर हो तो आप सुंदर ही हर चीज़ है दुनिया में। तो फिर मैं लाइफ पे सोचती कि मैं एक दिन कुछ अच्छा करूँगी और इन लोगों के मुँह पे ताला मारूँगी, ताकि मैं इन लोगों को रियलाइज़ करा सकूँ। जिस तरीके से आप दूसरों को जज करते हैं, एक बार अपने अंदर भी देख लीजिए कि आप कितने बुरे हैं। अंदर से खुद को नहीं देखेंगे और दूसरे को जज करना चालू कर देंगे। तो गाइस, ये थी जजमेंट की बातें। तो आपकी लाइफ में ऐसे ही कोई हेटर्स हैं जो कि आपके फैमिली में या फिर आपके रिलेटिव्स या आपके बाहर रिकॉर्डिंग कोई भी आपके हेटर्स थे, तो प्लीज़ हमारे कमेंट में लिखिएगा कि मेरे लाइफ में भी इतने हेटर्स आए थे, जो कि मेरे लाइफ में भी है। तो गाइस, हेटर तो मेरी लाइफ से जा नहीं सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और कमेंट्स में बताइए तो कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। तब तक के लिए बाय। एक दिन मिलोगे आपको चेंज में।